आवेदन में मेरा यही मांग है सर। पहला बिंदु है क्षेत्रीय महानिरीक्षक डीआईजी बेतिया के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी का तत्काल गठन कराने हेतु राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया जाए। लेकिन एक और बताएंगे सर, हम नीतीश कुमार जी को भी गलत नहीं कहेंगे, इसलिए वो भी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आप चिट्ठी दीजिएगा तब तो साइन करेंगे। स्वर्ण समाज के चिट्ठी जाता है 2 घंटा में साइन हो जाता है, और दलित समाज के, मुस्लिम समाज का साइन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये वहाँ तक जाते ही नहीं है। चौथा दिन नहीं पहुंचेगा तो 5वां दिन फिर हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। सुन लीजिए, अगर ये 4 दिन में के अंदर अगर ये वो बेतिया सर्किट हाउस नहीं पहुंचते हैं तो 5वां दिन में से आयोग में ताला मार दूंगा, इसलिए कि आयोग खोला गया है मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए, न कि आपको मलाई चापने के लिए, सरकार को दलाली और चमचाई करने के लिए नहीं खोला गया है। हम लोग यहीं पे रहेंगे 8 महीने से। सर ये लोग को 8 महीने से हम लोग इस पर संज्ञान लीजिए और इस पर कार्रवाई सर जवाब दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं जवाब? नहीं ना दे रहा है जवाब। हम लोग खाली सवाल और जवाब देते रहिए, अब फरवर्ड लोग के मलाई देते रहिए। बुला के सर को सौंपिए सब नहीं वही अभी बताइए, ये देख लीजिए आयोग का स्पेस देख लीजिए, आयोग में भी भेदभाव, अल्पसंख्यक आयोग के देख लीजिए स्पेस, और स्वर्ण आयोग जाके देख लीजिए, एससी एसटी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, दलित मुस्लिम का आयोग देख लीजिए कितना छोटा है, इतना से बड़ा तो आंगन होता है। और स्वर्ण आयोग जाके देख लीजिए, साल भर कर लीजिए, आयोग में भी भेदभाव हो रहा है। तो गरीब आदमी के मजदूर आदमी क्या स्थिति होगी? ये आयोग है, ये लग रहा है कि बकरी खाना है, चिड़िया खाना है। ये आयोग कोई कहेगा 5 आदमी के बैठने के लिए व्यवस्था है? 5 आदमी बैठेगा बाद हम पता चल गया वही है। वोट में कहेगा कि मुस्लिम एक हो जाओ, अब वोट बाद मुस्लिम सब कहाँ चले? चूल्हा में कोई नहीं है सर, तो पुलिस प्रशासन पकड़ क्यों नहीं है? ये आप आवेदन लीजिए। आवेदन में मेरा यही मांग है सर। पहला बिंदु है क्षेत्रीय महानिरीक्षक डीआईजी बेतिया के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी का तत्काल गठन कराने हेतु राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया जाए। दूसरा, प्रकरण की जांच की प्रतिदिन डे टू डे समीक्षा सुनिश्चित कराई जाए और इसकी निगरानी आयोग स्तर से की जाए। तीसरा, जांच की प्रगति पर समयबद्ध रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत कराने का निर्देश दिया जाए। चौथा, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, विधिक सहायता एवं मनोसामाजिक सहयोग तत्काल उपलब्ध कराया जाए। पांचवा, जांच में विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। छठा, आवश्यकता पड़ने पर मामले को उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की अनुशंसा की। लेकिन एक और बताएंगे सर, हम नीतीश कुमार जी को भी गलत नहीं कहेंगे, इसलिए वो भी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आप चिट्ठी दीजिएगा तब तो साइन करेंगे। स्वर्ण समाज के चिट्ठी जाता है 2 घंटा में साइन हो जाता है, और दलित समाज के, मुस्लिम समाज का साइन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये वहाँ तक जाते ही नहीं है। चलिए ठीक तो है, आप लोग लिख के मुख्यमंत्री जी को दीजिए इसको। तुरंत कहे ना कि कल तक इसका हम लोग गठन कर लेंगे। तो बेतिया कब पहुंच रहे हैं? हम अकेले से कल गठन कर लीजिएगा। कल गठन करके सूचना आप लोगों को दे देंगे। सूचना तो 5 महीने से 8 महीने साथ दे रहे हैं भाई। कब बेतिया कब पहुंच रही है तो आश्वासन दे दीजिए, ना तो चेयरमैन साहब से बात कर लीजिए। 2-3 दिन के बाद। चौथा दिन नहीं पहुंचेगा तो 5वां दिन फिर हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। चौथा, सुन लीजिए, मीडियम होता है, चौथा दिन अगर ये बेतिया पहुंच के कैंपेन नहीं किए तो 5वां दिन फिर यहाँ ताला बंद कर देंगे। सुन लीजिए, अगर ये 4 दिन में के अंदर अगर ये वो बेतिया सर्किट हाउस नहीं पहुंचते हैं तो 5वां दिन में से आयोग में ताला मार दूंगा, इसलिए कि आयोग खोला गया है मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए, न कि आपको मलाई चापने के लिए, सरकार को दलाली और चमचाई करने के लिए नहीं खोला गया है। मेरा आपसे नर्म निवेदन है कि आपकी बात से सहमत है आयोग, और इस पर त्वरित कार्रवाई। 8 महीना तो आपने लगा दी। अरे बोल तो दिया, 8 महीना तो लगा। हम बोल दिए ना कि 4 दिन, चौथा दिन अगर बेतिया सर्किट हाउस नहीं पहुंचे, ये लीजिए सर आपका है, तो 5वां दिन यहाँ ताला मार देंगे। चलिए बच्चा नहीं मिल पाया। सर बोल रहे हैं कि तीसरा दिन कैंपेन बैठा दिया जाएगा आपका गांव में। ये लोग तो हरदम बोलते हैं। हाँ? अब बोल रहे हैं अभी सर बोले हैं आइन कैमरा कि इस पर कल टीम को संगठन किया जाएगा।
सारा जिस तरह से बोले आप बताए हैं, अगर इस पर उतर जाएंगे एकदम और अंजाम आपको देना पड़ेगा कितनी ब्याज में? कितना 24 घंटा हम लोग यहीं पे रहेंगे। 8 महीने से 8 महीना से सर ये लोग को 8 महीने बहुत से बुरा हम स्थिति लोग हुई है घर सर, इस पर ठोकरे खा संज्ञान रहे लीजिए। हैं। और हाँ, पुलिस प्रशासन हर तरह से फेल है, हम इनके हर तरह साथ से हैं, फेल है। वहीं अगर 100% इनके साथ है। ये कह रहे हैं कि ये नरकटियागंज जो शिकारपुर जो थाना प्रभारी हैं, उनके लापरवाही के वजह से बच्चा कब को मिल गया होता। बार बार बताया गया कि बच्चा जो है मिल जाएगा, मगर उस पर कभी ख्याल नहीं कर पाए। उसका जो है आज तक जो है भटकाते रहे और भटकाने के वजह से वो जो है आज 7 से 8 महीना बीत चुका है। तो हम चाहेंगे कि ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है शिकारपुर थाना अध्यक्ष का है और वहाँ का जो एसपी साहब हैं, उनके बातों को जो है मान रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े घटना घट रहा है नरकटियागंज में, इतना बड़ा लापरवाही है नरकटियागंज में कि कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रहा है। छोटे पदाधिकारियों पर सस्पेंड कर दिया जाता है। एक सप्ताह में 4 पदाधिकारी का सस्पेंड किया गया, मगर थाना अध्यक्ष का बाल बाका नहीं उखड़ पाया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये शिकारपुर जो थाना अध्यक्ष है, उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक नरकटियागंज इलाका शांत होने वाला नहीं है। तो हम आयोग साहब से कहने आए हैं कि इस पर भी विचार किया जाए कि घोर प्रशासन का लापरवाही है, इसके वजह से जो है आए दिन घटना घट रहा है। तो हम कहेंगे कि बार बार बात हो रहा है कि आयोग साहब कह रहे हैं, एक जो है जो एक नौकरी करने वाली शिक्षिका का जो यहाँ का मुख्यमंत्री जो है उसके अपने हाथों से नेकाब हटाते हैं, तो हमारे जैसे बाल बच्चे और महिलाओं के इज्जत आबरू के ये क्या समझते हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि ये नीतीश बाबू की प्रशासन से कुछ होने वाला है, क्योंकि एक नीच छात्रा को देखा गया, इतना बड़ा घटना घटने के बाद कुछ भी नहीं हो पाया। सर, एक मिनट, तो सर, एक मैं मिनट आपसे बात करनी एकदम आग्रह कर रहे हैं। सेम इसी घटना को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। लौरिया में भी यही घटना हुआ था। 24 घंटे के अंदर में दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया। आखिर इसके पीछे क्या राज है? इस बच्चे को कितना पैसा खाया? कुमार बाग साइड में 5 बच्चे एक साथ गायब हुए। वो सब बातें समाप्त हो चुकी हैं, सारी बातों का जवाब दे दिया गया। अब हमने जब बता दिया गया कि इसकी टीम गठित बता दिया, 15 दिनों का समय दिया गया ना, हमने बताया ना कि 15 दिन का समय दिया। कल से हम लोग टीम गठित कर लेते हैं, उस पर लग जाते हैं। 15 से 20 लाख रुपया लिया है।